मैं समस्त बिस्फी विधानसभा के लोगों का, युवाओं का, माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक नए चेहरे पर, एक युवा पर उन्होंने भरोसा जताया और इतना बड़ा मैंडेट दिया। बिस्फी विधानसभा के इतिहास में पहली बार है कि कोई युवा चुनाव जीतकर आया है और किसी को भी 1 लाख वोट पहली बार मिला है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा मैंडेट है। मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं मेहनत करूंगा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जितना बेहतर से बेहतर काम हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिस्फी विधानसभा के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद लोगों ने हमें दिया है, बड़ा मैंडेट दिया है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ी है। हमने पिछले 3 सालों से हम लोगों के बीच गए, गांव-गांव गए, लोगों की बातों को सुना, समस्याओं को सुना, उनके सुख दुख में खड़े रहे, जिसका नतीजा है कि बिस्फी विधानसभा के लोगों ने, जनता ने, माता बहनों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और एक युवा को पहली बार बिस्फी विधानसभा से मौका मिला है। प्रायोरिटीज की लिस्ट में मैं आपको बताऊं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और आपको रोड नाले की जो समस्या है, हमारे यहाँ कहीं लाइब्रेरी नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। हमारे बिस्फी प्रखंड में अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ प्राथमिकताएं हैं जिस पर काम किया जाएगा। ये कितनी खुशी मिली इस पर? देखिए, खुशी तो बहुत ज्यादा हमें नहीं मिली इस बार, क्योंकि जो हमें उम्मीद थी उसके विरुद्ध रिजल्ट ऐसा आया। हमें उम्मीद थी कि इस बार हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। और आपने सही कहा, 4 जिला की 32 विधानसभा में एक बिस्फी ही निकल पाई यहाँ। और इसीलिए मैं और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बिस्फी विधानसभा की जनता का, माताओं बहनों का, युवाओं का, कि आपने एक युवा पे भरोसा जताया और ऐसी लहर में भी आपने एक युवा को अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा। देखिए, तभी लोगों ने एक नए चेहरे को मौका दिया है। अगर विकास हुआ होता तो शायद लोग किसी और पे भरोसा नहीं जताते, लेकिन उन्होंने अगर बदलाव किया है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि लोगों के सुख दुख में खड़ा ना हो, उनके लिए काम ना करे, तो बदलने की ताकत जनता के हाथ में है और लोगों ने अपनी पावर का एक्सरसाइज किया है। देखिए, कौन क्या कहता है इस पे ध्यान देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा मैंडेट बिस्फी विधानसभा की जनता ने मुझे दिया है, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हम लोग विकास के काम पर, डेवलपमेंट के काम पर फोकस करें, अस्पतालों की, स्कूलों की हालत को सुधारें और सड़क नालों की हालतों में भी सुधार की बहुत जरूरत है। तो काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, तो मेरा फोकस काम पे रहेगा। युवाओं के लिए सबसे पहली चीज जो मेरे ध्यान में है, और युवाओं से ही बात करके मैं इस नतीजे पे आया हूँ, कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए। जो लड़के स्कूल के बाद पढ़ना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पढ़ने की जगह नहीं है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हर पंचायत लेवल पे एक लाइब्रेरी की सुविधा हो। और मैं देखता हूँ युवा लोग मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बुलाते हैं, और मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि लोग खेतों में, हमारे युवा क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि विधानसभा लेवल पे कम से कम एक प्लेग्राउंड की सुविधा हम लोग जरूर मुहैया कराएं, एक प्लेग्राउंड बनाकर अपने युवाओं को दें, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो वेस्ट ना हो, वो भी अच्छा खेले, अच्छी ट्रेनिंग करें, रणजी जाएं, आईपीएल जाएं, भारत की टीम में जाएं। हम ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। बिस्फी वासी की बहुत दिनों से मांग है कि वहाँ डिग्री कॉलेज हो, क्या होगा इस बार आपके काल में? बिल्कुल होगा, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर है, डिग्री कॉलेज खोलना, और इस पे मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा और सरकार से भी मैं समर्थन मांगूंगा। मैं समस्त बिस्फी विधानसभा के लोगों का, युवाओं का, माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक नए चेहरे पर, एक युवा पर उन्होंने भरोसा जताया और इतना बड़ा मैंडेट दिया। बिस्फी विधानसभा के इतिहास में पहली बार है कि कोई युवा चुनाव जीतकर आया है और किसी को भी 1 लाख वोट पहली बार मिला है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा मैंडेट है। मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं मेहनत करूंगा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जितना बेहतर से बेहतर काम हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा।